जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा श्याम। गीता साधक संजीवनी दैनिक स्वाध्याय के एपिसोड 165 में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे हम 12 अध्याय भक्ति योग तक संपूर्ण कर चुके हैं। 13वां अध्याय जो ज्ञान योग में देहाभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने स्वयं ही अपनी तरफ से कहा, उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग कहा जाता है। ये शरीर 24 तत्वों से बना हुआ, 7 विकार से बना हुआ क्षेत्र कहा गया है। और जो इस क्षेत्र जान ले, जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा जीवात्मा के रूप में स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ बन सकता है। अर्थात भगवान कहते हैं अभी तो मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, तुम भी क्षेत्रज्ञ बन सकते हो। कहते हैं यही ज्ञान है और यही ज्ञान सभी वेद ग्रंथों ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है। भगवान इसी क्षेत्र के विकारों को संपूर्ण करने के लिए, अंत करने के लिए 20 ज्ञान के सिद्धांत साधनों का वर्णन करते हैं, जिसको हमने कल तक जिसका अध्ययन कर लिया, जिसमें अमानित्वम से शुरू होकर के तत्व दर्शनम तक स्थित है। अर्थात दिखावटीपन नहीं होना, दंभ नहीं होना, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, आचार्य उपासना, धैर्य, स्थिरता, अंदर बाहर की स्वच्छता, मन का बस में होना। उससे आगे चल के अनेक अनेक हमने भाव देखे। वैराग्य की बात करी, अनहंकार की बात करी, दुख दोषानुदर्शनम की बात करी, और हमने आगे चल के अनन्य अनन्य अविचारणी भक्त की बात करी, एकांत की बात करी, संग दोष से बचने की बात करी। ये सब के सब 20 साधन ही ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। आज हम इस ज्ञान के मार्गी साधनों के आगे क्या जाना जा सकता है, ज्ञेय और ज्ञेयम क्या जान सकते हैं, कैसे परमात्मा का स्वरूप है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले मन क्रम वचन को भगवान के चरणों मंगलाचरण से स्थापित करते हैं। अर्धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति 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 ही। आइए हम आज की इस कथा को प्रारंभ करें। उससे पहले स्वाध्याय को प्रारंभ करें, उससे पहले एक पुनरावलोकन कर लेते हैं। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म का त्याग कर देता है, यही अर्जुन के विषाद का कारण है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है कि मेरे लिए उचित मार्ग बताइए। भगवान ज्ञान मार्ग और निष्काम मार्ग, 2 मार्ग बताते हैं। और भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ बन करके युद्ध करने की प्रेरणा देते, युद्ध करने को कहते हैं। अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछते ज्ञान योग कर्म योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान के कर्मों का आरंभ करे बिना किसी की मुक्ति नहीं मिलती। यज्ञ कर्म सेवा कर्म करने के लिए तुम्हारा ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुआ है, ये करोगे तो अन्न जल वर्षा से सभी लोगों के कल्याण में तुम भागीदार बनोगे। लोगों की सेवा में लगना ही निष्काम कर्म है। जनक आदि और मैं भी इसीलिए
अपने सेवा कार्य करता रहता। भगवान इसके साथ ही बार बार ये कहते हैं, जो इस तरह सेवा में लगे रहते हैं वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कल्याणकारी जीवन जीते हैं, और वो अगर पर धर्म का पालन करते अगर जिए तो भी उनके लिए कल्याणकारी नहीं। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान के कामना के कारण। कामना महापापी महावीर्य, इस कामना को तुम नष्ट करो। चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग में निष्काम कर्म की उत्पत्ति बताते हैं। निष्काम कर्म सूर्य से प्रारंभ हुआ और अर्जुन को सुना रहे हैं और कहते हैं कि मैं अव्यक्त अविनाशी अपनी प्रकृति को योग में अधीन कर जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं इस पृथ्वी पे जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य जान लेता, मुक्त हो जाता है, वो मेरा भक्त बन के मेरा कार्य करता है। बाकी अन्य काम शक्ति के आधारित तो अन्य देवताओं का भजन करते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं साक्षी भाव हूँ। इसी भाव में भगवान कर्म अक्रम और विक्रम को भी हमारे सामने रहते हैं। भगवान कहते हैं जो कर्म फल में आसक्त नहीं है वो हमेशा द्रव्य यज्ञ आदि 12 यज्ञों के द्वारा अपने जीवन को मुझ में लगा के कल्याण कर ही लेता है। ज्ञान योगी ज्ञानियों की शरण में जाके कल्याण करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। भगवान कहते हैं नव द्वारे ये इस सेवा कार्य करते हुए काल अपने सभी संस्कारों को काट करके वो आगे बढ़ जाते हैं, श्रद्धावान होते हैं, संयंत्र मेरे प्राण होकर कार्य करते हैं। अश्रद्धा इसमें नुकसानदेह है। तुम योग में स्थित होकर के संशय रूपी अज्ञान अधूरे ज्ञान को काट के आगे बढ़ो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में संन्यास कर्म योग कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है सन्यासी या योगी कौन श्रेष्ठ? भगवान दोनों एक ही परम फल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है, सुलभ है, जल्दी आदमी अपने आप को जानकर परमात्मा को समाहित कर लेता है। ज्ञान योगी भी विवेक के सारे शरीर का भेद जान करके इसी पद को पाता है। भगवान कहते हैं कर्म योगी को श्रेष्ठ नौ द्वारे देही में रहते हुए मन चित्त को वश में करके फलाशक्ति में नए लिप्त होके सेवा कार्य करके भरम स्पर्श करते हुए अंत्यतम सुख पाता है। वो कहते हैं मैं इसमें भागीदार नहीं होता, उनका ही अपना कर्म प्रारब्ध इसमें भागीदार होता है। वो मुझको जान लेते हैं, अपना ज्ञान का नाश करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संभ्रम ब्राह्मण चांडाल में समदर्शी होते हैं। इनको जीवन में कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं होता है। अत्यंतिक सुख पा करके वो दुखी होने से मुक्त हो जाते हैं और अंतरात्मा से सुखी होकर के सेवा कार्य करते हैं, मुझको जान जाते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करके मेरे भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त बन जाते हैं। भगवान श्रेष्ठ अध्याय आत्म संयोग में कहते हैं जो कम कर्म फल पे आसक्त नहीं हो, जो सेवा कार्य अकर्ता भाव से करता हो, वो व्यक्ति निष्ठिक शांति को पाते हुए अपनी आत्मा को उद्धार करता है, बाकी अपनी आत्मा का अनुद्धार करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे आत्मा का उद्धार करने वाले प्रसन्न आत्मा हृदय में मुझको स्थापित करते हुए हमेशा ही सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति लोहा सोना सुरत मेरी वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष रखने वाले बंधुजन परिवारजन पापाचारी साधु में भी समदर्शी होते हैं। वो स्त्रम सुखम आश्रम अपनाते हुए पवित्र प्रदेश में बैठ कर यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मन को भरकुटी में ध्यान करते हुए मेरा चिंतन करते हैं। ये सब कार्य वो संपन्न कर पाते हैं। युक्ताहार विहार से सहज हो पाता है। युक्ताहार विहार करते हुए वो लोग मेरे योग के द्वारा मेरा चिंतन करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं और अत्यंतिक सुख पाते हैं। भगवान ये कहते हैं उनको अत्यधिक लाभ अत्यधिक हानि भी विचलित नहीं कर सकते। चेत सा बिना उगताई ढंग से दुखों के संयोग का वियोग कर देते हैं। वो सभी संकल्पों का अंत कर लेते हैं। धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मन मुझ में लगाते मेरे में रमन करते हैं। मन चंचल है, जहां कहीं जाता है उसको लौटा के फिर मुझ में लगा देते हैं। इस तरह परम स्पर्श करते हुए वो परम सुख पाते हैं। वो सब लोगों में मुझे देखते हैं, मुझे देख के उनको मेरे समान बर्ताव करते हैं। उन लोगों बर्ताव करते हैं और वो उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं। लोगों सुख में सुखी दुख में दुखी होते हैं। अर्जुन पूछता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मन चंचल है। अर्जुन कहते हैं भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में लो। अर्जुन के पूछने भगवान कहते हैं मन विचलित भी हो गया तो दुर्गति नहीं होगी, विनाश नहीं होगा, श्रीमान और घर में जन्म लेके अगले जन्म में मुक्ति पा जाओगे। अगर रास्ता पूरा नहीं हुआ तो योगी कुल में जन्म लेके मुक्ति पा जाओगे, अनेक जन्मों की इस यात्रा को पूरा कर जाओगे। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी और सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। मेरा भक्त बनो स्वस्थ बन के मुझको पा जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान भगवान ज्ञान परमात्मा सब कुछ परमात्मा और सुख। आज भी यही बात करने वाले हैं और भगवान ये कहने हैं कि इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रखा। हजारों सिद्धों में से कोई एक इसको जान पाता है। बाकी अपरा प्रकृति के
ऐप पर आप अपनी प्रकृति के आसीन होकर के इस जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान कहते हैं कि इस ऐप पर आप प्रकृति में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में, सब जगह मैं ही मैं हूँ, मैं ही ओम हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही रस हूँ, मैं ही गंध हूँ। लेकिन मेरे सत्व राजस तमस भावों की माया का उनका ज्ञान अपरत कर लेते हैं और वो मुझे नहीं जान पाते। कौन जानता है आपके बस में? आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी मुझे जानता है। चारों उदार है लेकिन ज्ञानी मेरे के लिए बड़े पक्त है। बहुत सारे जन्मों के बाद हमें अंतिम जन्म मिला, वासुदेव स्वरम इति मान लें तो कल्याण हो जाने वाला है। लेकिन लोग कामना आश्रित होकर के देवताओं को भजते हैं। जहां जहां उनकी नियम पूर्वक जो भजते हैं, मैं ही उनकी श्रद्धा स्थापित के फल देता हूँ। अंत ये सारे फल नाशवान है। जो मुझको भजते हैं वो मुक्ति को पाते हैं। मुझ अवयव को जानने वाले ही मुक्ति को पाते हैं और वो अपने जीवन में अंधकार को नाश करके अपने मुझको जान जाते हैं। भगवान फिर बताते हैं, वर्तमान भूत भविष्य में सबको जानते हो, मेरे को मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह में आधा भसे हुए लोग मुझे नहीं जान पाते। कौन जानेगा? जो पाप पुण्य का अतिक्रमण करके राग द्वेष से मुक्त, दृढ़ व्रता से जरा मरण मोक्षाय मृत्यु तक मेरा भजन करे, अधि यज्ञ अधि देव अधि भौतिक अधि यज्ञ अखिल कर्म अखिल भ्रमात अखिल भ्रम और अखिल कर्म को जान जाते, अंत में मेरा भजन करते हुए मुझको पा जाते। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है अखिल ब्रह्म क्या है? भगवान ने सृष्टि की संरचना करी, जो एक अकेला है, उस स्थिर अचल अदृश्य अचिंतन को अखिल ब्रह्म कहते हैं। उसके द्वारा किया गया सर्जन का कार्य आदि कर्म है और उस अखिल ब्रह्म को अनेक मार्गों से जानना ही अध्यात्म है। ये शरीर स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देविक है और कारण शरीर में अधि यज्ञ विराजमान है। अंत समय में मेरा भजन करते हुए, मेरा नाम लेते हुए जो प्राण त्यागता है वो मुझको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिस जिसका स्मरण करते हो प्राण त्यागोगे वो योनि तुम पाने वाले हो। तो फिर मेरा अनुस्मरण करो। कैसे? मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करके अभ्यास योग के द्वारा मेरा स्मरण, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, मैं सब पे शासन करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, तमस से परे ज्ञानवान प्रकाश नयन हूँ। योग के द्वारा अपनी भ्रकुटी पे अपना ध्यान आधारित करते हुए 10वें द्वार से निर्गुण सगुण से निर्गुण की मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। निर्गुण निराकार के बारे में बताते हैं। आज भी इन तीनों का, दोनों का फिर जिक्र होगा। निर्गुण निराकार समस्त आश्रमों के गुण धर्म का पालन करते हुए, मन को निरुद्ध करके, प्राण को भ्रकुटी में स्थापित करके, ओम का मार्ग उच्चारण करते हुए वो मुझ में रम जाते हैं। सगुण साकार के बारे में कहते हैं अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा भजन करने वालों में सुलभ हूँ। वो महात्मा बन जाते हैं, दुखालय एहसास से मुक्ति दे पाते हैं। और भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक तो सभी लोग पुनरावर्ती है। इस दोनों गतियों को जो जान जाता है कभी मोहित नहीं होता, वो मुझको समझ जाता है। भगवान के वेद यज्ञ दान तप सभी फलों का अतिक्रमण करते हुए तुम मुझसे साथ परम गति को पा जाओ। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग में ज्ञान विज्ञान योग को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि गोपनीयता की गोपनीयता, सब विद्याओं की राजा, जो पवित्र है, सुख में है, धर्म में है, सहज है, उसको मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। जो ये जानेगा मुक्ति को पा जाएगा, जो नहीं जानेगा मृत्यु संसार में बार बार आता जाता रहेगा। भगवान कहते हैं कि इस समस्त संसार में मैं हूं लेकिन संसार मुझ में नहीं, समस्त लोगों में मैं हूं लेकिन समस्त लोग मुझ में नहीं। वायु की तरह सभी लोग मुझ आकाश में विद्यमान है। भगवान कहते हैं प्रकृति के प्रारंभ में अखिल भ्रम के रूप में मैंने प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में सहस्रार जगत का लोगों के गुण कर्म के आधार पर मैंने उनका सर्जन किया। लेकिन मैं साक्षी भाव रहा, किसी के उदासीन भाव से रहा। जो मुझे इस तरह नहीं जानते वो मेरी अवज्ञा करते हैं और वो मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान अविवेक के माध्यम से आसुरी राक्षसी मोहिनी वृत्ति के आधारित होकर कार्य करते हैं। महात्मा लोग देवी संपत्ति का आधारित होते हैं। वो मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नमन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मेरे लिए कार्य करके मुझ में सहा जाते हैं। कोई ज्ञान योग के द्वारा, कुछ कर्म योग के द्वारा, सब मुझे ही जाते हैं, क्योंकि मैं इस समस्त जगत का पिता माता धाता पिता मैं ही हूँ। यज्ञ हवन हवन की सामग्री में हूँ। प्रभव प्रलय स्थान निर्दय शरण आदि अनादि बीज भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य की तरह तप करके अन्न जल को पकाता हूँ, शुद्ध करता हूँ और आपके लिए देता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं असत हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, विशिष्ट समय तक स्वर्ग लोक को भोगते हैं, पुण्य क्षीण होने पे वापस पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। लेकिन जो मुझको बसते हैं वो मुझको पाते हैं, क्योंकि सब देवताओं को जो बसते मेरा ही पूजन करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं। क्योंकि सबका प्रभु भोक्ता प्रभु मैं हूँ। देवों को भजने वाले देव लोग, मुझको भजने वाले मेरे लोक में जाते हैं। मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रद्धा से जो भी समर्पण करें मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और मैं देता क्या हूँ? जो करो, जो
पूजन करो, जो प्रसाद लो, जो यज्ञ करो, दान करो, तप करो, वो मुझको समर्पण कर दो। शुभ अशुभ सभी फलों से मुक्त करके मोक्ष को प्रदान करूंगा। मेरे लिए इस पृथ्वी को प्रिय प्रिय नहीं। दुराचारी से दुराचारी मेरा ध्यान करे तो महात्मा हो जाता है। पाप योनि हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्रियां हो, एक बार मेरा भजन करने का निश्चय ले तो मेरे बन जाते। मन मना मद भक्तो, अर्थात मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त में रहो, मेरा पूजन को, मेरे नमस्कार को, मेरे प्राण हो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन की हित की कामना से दोबारा यही वचन दोबारा दोहराते हैं और कहते हैं, मेरे आदि मेरे जन्म को, प्रभव प्रलय को महर्षि और देवता भी नहीं जानते। वो मुझको, जो मुझको जान जाता है और सर्व पापों से मुक्त होकर असमूढ़ हो जाता है। अपनी 20 विभूतियों से उसको आसीन करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, ज्ञान, दान, धन, ज्ञान, दम, सम, सत्य, सुख दुख, भाव अभाव, यश अयश, अहिंसा, समता, तुष्टि, प्रभव प्रलय और भय अभय, यश अयश से मैं उनको प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं, चारों सनकादि, 7 ब्रह्म ऋषि और 12 मनुओं की मेरी ये प्रजा है। भगवान कहते हैं, मैं सब जगत का प्रभु प्रलय मैं हूँ। जो इस तरह से जान के मेरा भजन करते हैं मुक्त हो जाते। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत कथ्यंत, मेरे में चित लगाए, मेरे प्राणी मेरी कथाओं का श्रवण कथन करे, वो व्यक्ति मेरे संतोष दिन और मुझ में ही रमन करते हैं। वो सतत प्रीति पूर्वक मेरे में रहते, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ और साथ में ही उन लोगों के अंधकार को रोशन करके उनको प्रकाशमान बना देता हूँ। अर्जुन कहता है, आप परम भरम परम पवित्र परम भगवान आप ही हो और आप ही आदि देव भी आप ही हो। आपके इस बारे में आप ही स्वयं, सभी देवसी नारद आदि भी कहते हैं और आपको देवता दानव भी नहीं जानते। स्वयं आप ही पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते जानते हैं। इन विभूतियों के माध्यम से सारे संसार को आपने चला रखा। आपकी विभूतियों को मैं कैसे जानूं, कैसा चिंतन करूं, मुझे बताएं। आपकी इनको विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है, तृप्ति नहीं हो रही, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान कहते हैं, मेरी विभूतियां अनंत है। मैं तुम्हें संक्षेप में ही कहूंगा, इनका आदि मध्य अंत कोई नहीं है। समस्त लोगों की चेतना में हूँ। भगवान कहते हैं, विष्णु में हूँ, चंद्रमा में हूँ, सूर्य में हूँ और मरीचों का तेज में हूँ। सामवेद में हूँ, इंद्र में हूँ, मन में हूँ और चेतना भी में हूँ। मैं शंकर में हूँ, कुबेर में हूँ। मैं ही पावक पशुओं में पावक हूँ, शिखरों में सुमेरु में हूँ। मैं पुरोहितों में बृहस्पति में हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय में हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र में हूँ। समस्त महर्षियों में भृगु में हूँ। मैं एक ओंकार अक्षर हूँ। मैं जप यज्ञ हूँ। मैं स्थिर में हिमालय में हूँ। मैं वृक्षों में पीपल में हूँ। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल भी मैं हूँ। मैं ही समुद्र मंथन के समय वासुकी बना। मैं ही कामदेव, मैं ही ऊंचे सर्वा, मैं ही एरावत और मैं ही सब पे राजा करने वाला मनु भी मैं हूँ। आयुधों में वज्र में हूँ। समस्त धर्म आधारित कामनाओं का कामदेव भी मैं हूँ। मैं अनंत नाग में हूँ, वरुण में हूँ और भगवान कहते हैं, अरिमा में हूँ, पितरों का हेड और सबका शासन करने वाले यमराज में हूँ। दैत्य में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वाले काल में हूँ। मैं ही मृगों में अर्थात पुष्पों में सिंह में हूँ, पक्षियों में गरुड़ में हूँ। मैं जीवन शक्ति में हूँ, वायु के स्वरूप में। मैं शस्त्रधारी में राम में हूँ। मैं ही जल जंतु में मगर में हूँ और मैं ही समस्त स्रोतों में गंगा नदी में हूँ। मेरा आदि मध्य अंत कोई नहीं है। मैं आत्मविद्यावाद में हूँ। मैं आकार हूँ, मैं द्वंद्व हूँ, मैं काल हूँ, मैं पोषण करने वाला हूँ, सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूँ, प्रभु में हूँ, माताओं पाने पाई जाने वाली श्री कीर्ति वाग धति क्षमा क्षमा मेधा स्मृति भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, बरस शाम गाया जाने वाला मंत्र में हूँ, गायत्री में हूँ, मार्गशीर्ष में हूँ, बसंत ऋतु में हूँ। मैं छल करने वालों का तेज, छल करने वालों में जुआ में हूँ, तेजस्वी का तेज में हूँ, विजय पाने वालों की विजय में हूँ, सात्वियों को सत्व में हूँ। वशिष्ठ वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, सुखदेव और शुक्राचार्य में भी हूँ। दृढ़ नीति, विजय नीति, मौन, गोपनीय भाव में मौन और ज्ञान भी मैं ही हूँ। भगवान सर्वभूतों का आदि बीच चराचर का मैं हूँ। समस्त संसार जिस भी प्रतिभावान प्रतिष्ठा को प्रभावित है, प्राप्त है, वो सब मेरे ही अंश से सर्जित है। ये समस्त ब्रह्मांड मेरे एक अंश ही है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। 11 अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, मदनुग्राह्य, अर्थात मेरे पे तुम, अर्जुन भगवान को कहता है, मेरे पे अनुग्रह करके
आपने जो कुछ भी कहा है इससे मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया, अर्थात मैं आपके इस मोह के प्राप्त निष्ठ हो गया। आपके मुख से मैंने समस्त सृष्टि का उत्पत्ति विनाश का महात्म भी सुन लिया है। और सुनने के बाद जैसा है वैसे मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा है, सहज है, सक्षम है, सामर्थ्य है मेरे में, तो कृपया मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान कहते देख मेरा अनेक वर्ण, अनेक रंगों, अनेक आकृतियों, असंख्य लाखों रूपों को देख। और भगवान दिखाते क्या है? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 आवाज पशुओं को दिखाते हैं, 49 मरुत गुणों को दिखाते हैं, जिसको तुमने कभी पहले नहीं देखा, उस आश्चर्य रूपों को तुम देखो। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शारीरिक एक देश में चराचर संपूर्ण जगत को देख, जो कुछ देखना चाहता वो देख ले। फिर छिटकते और कहते हैं कि चर्म चक्षु से नहीं देखता, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय जिसको पहले से दिव्य चक्षु प्राप्त है वो कहता है, इससे महायोगेश्वर कृष्ण ने श्री अर्जुन को विराट रूप दिखाया। विराट रूप में क्या क्या दिखा? अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक अद्भुत दर्शन है। साथ में कहता है अनेक आयुधधारी है, अनेक मालाएं हैं, अनेक अलौकिक दिव्य आभूषण पान रखे, और भगवान ने सुंदर कस्तूरी चंदन का अनुलेपन कर रखा है। इस तरह भगवान का सौम्य रूप ही दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय देखता है और कहता है हजारों सूर्य के प्रकाश के समान, जिससे भी अधिक जिनका दिव्य प्रकाश है, ऐसे भगवान है। तो देवों को देख भगवान ने एक जगत में व्यक्त संपूर्ण जगत को अर्जुन को दिखाया। अर्जुन देख के रोमांचित हो गया, कर्तांजलित होकर के नमस्कार करते हुए विराट स्वरूप की स्तुति करता है। कहता है आपके शरीर में संपूर्ण देवता, संपूर्ण प्राणी समुदाय, ब्रह्मा विष्णु महेश, संपूर्ण ऋषियों और सर्पों को मैं देख रहा हूँ। अर्जुन बार बार भगवान की स्तुति करते करते आपके अनेक बाहुदर वक्त नेम, अनेक बाहु है, अनेक पेट है, मुख है, नेत्र है, और आपके अनंत रूप को देख रहा हूं, लेकिन आपकी आदि मध्य अंत को नहीं जान पा रहा हूं। आप शंख चक्र गदा पद्मधारी किरीटधारी, तेज की राशि, अनंत प्रकाश है। आपके इस प्रकाश को मैं आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। आप ऐप में देखे जाने संभव ही नहीं है। आप परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है, संपूर्ण विश्व के आश्रय, आप ही सनातन धर्म के रक्षक, अविनाशी शैतान पुरुष आप है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप आदि मध्य से अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, चंद्र सूर्य के नेत्रों वाले, अग्नि प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए मैं आपको देख रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल समस्त दिशाओं तक आप ही फैले हुए हैं। आपके इस परिपूर्ण उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन इसी बात को आगे बढ़ाता है कि समस्त देवता भयभीत होकर नमस्कार करते हो आपके मुख में प्रवेश करें। समस्त महर्षि सिद्ध आपकी ही स्तुति कीर्तन गायन कर रहे हैं। आपके अंदर 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 10 विश्वदेव, 12 साध्यगण, 2 शून्य कुमार, 49 मरुतगण और गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध लोग भी चकित होकर आपको ही देख पा रहे हैं। आप बहुत मुख और नेत्रों वाले हैं, बहुत फिर शरीर पे ही दृष्टि जा रही है, बहुत भुजाओं जंग वाले, उद्र वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देख सब प्राणी व्यथित हो रहे, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अर्जुन भी अभी देहाभिमान से नहीं उठाया है, शरीर देख रहा है, इसलिए भगवान ने क्षेत्र के योग का। हे दिव्यवान, आपके अनेक वर्ण, आप आकाश स्पर्श कर रहे हैं, बहुत बड़े आप नेत्र प्रदीप विशाल है। आपको देखकर मैं अंतर करने वाला धैर्य शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा। आपकी इस अग्नि समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण मुझे न दिशाओं का ज्ञान न शांति मिल रही है। जगह निवास आप प्रसन्न हो जाइए। हमारे पक्ष के योद्धाओं के साथ साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण सब आपके मुख में प्रवेश करें। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र आपके मुख में प्रवेश करें। कई तो आपके दाढ़ों में, विकराल दाढ़ों में चिपके हुए, लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के जल का प्रवाह स्वाभाविक समुद्र तरफ गति से होता है, इसी तरह आपके देदीप्यमान मुख में सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि से मोहित होकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए सब लोग आपके अग्नि में प्रवेश करते हैं। आप सबका ग्रसन कर रहे हैं, चाट रहे हैं, और सब ओर से आपका तेज संपूर्ण जगत को आप तपा रहे हैं। हे देव देव देवेश जगतपते देवता श्रेष्ठ, आप कौन है? आप प्रसन्न हो जाए। आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्यों मैं आपको नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि इस मैं सब लोगों का नष्ट करने के बढ़ा हुआ काल हूँ, और सब लोगों का संहार करने वाले हूँ। जो तुम्हारे प्रत्यक्ष में लोग खड़े हैं, ये सब मारे जा चुके हैं, ये तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं बचने वाले। उठो, खड़े हो, यश को प्राप्त होकर निष्कंटक राज्य को भोगो। तुम्हारे ये समय तुम निमित्त मात्र बन जाओ, सब लोग पहले से ही मारे हुए। भगवान अर्जुन को बार बार कहते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सभी युद्ध के वीरा मेरे द्वारा मारे गए हैं। इन वीरियों को तुम युद्ध करो, व्यथा मत चिंतन करो, और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ।
संजय कहता है इस तरह से किरीटधारी अर्जुन को भगवान ने विश्वमुख रूप से ये बातें कही। नमस्कार करते भयभीत होकर गदगद वाणी से अर्जुन कृष्ण को ये बोला कि आपके नाम गुण लीला से हे ऋषिकेश सब प्रेमी जन प्रेम पा रहे, हर्षित पा रहे। और नाम गुण लीला के कथन से ही सभी देव आसुरी संपत्तियां दसों दिशाओं में भाग रही है। सिद्धगण आपको नमस्कार करें, ये उचित ही है। भगवान की बार बार स्तुति करता है, आप गुरुओं के गुरु हो, ब्रह्मा के भी आदि करता हो, और आपको सब नमस्कार क्यों न करे। अनंत देवेश जगत निवास, आप सत्य है, असत्य है, और सत्य असत से परे भी कुछ है। ये परे भी आप, ये बात भी आज हम करने वाले हैं, सत्य असत से परे क्या है। भगवान कहते हैं आदि देव पुराण पुरुष आप ही इस संसार के परम आश्रय, वेदम जानने योग्य आप है। ये सब बातें आज फिर आने वाली है। आपसे अनंत संसार आपसे ही व्याप्त है। आप ही वायु है, अग्नि है, वरुण है, यम है, दक्ष है, चंद्रमा है, प्रजापति ब्रह्मा है। आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार है। आपको आगे पीछे सब स्तरों से नमस्कार है। अनंत वीर्य, अनंत विक्रम, आप प्रभावशाली, सब कुछ आपने समेट कर, सब कुछ आप ही आप है। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने हे सखा, हे यादव, हे मित्र से हंसते बैठते उड़ते दिल्लगी में एकांत में सबके सामने जो कुछ भी कहा है उसको मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। क्योंकि आप इस संसार के पिता है, गुरुओं के गुरु है। आप अनंत प्रभावशाली, आपके समान कोई नहीं और आपसे अधिक भी कोई नहीं है। इसलिए स्तुति करने योग्य ईश्वर को मैं प्रणिपाते दंडवत प्रणाम करके, प्रणिपाते प्रणाम करके, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के पान को सहन कर लेता है, मेरे को भी क्षमा प्रदान करे। भगवान को कहता है जो मैंने आपके ईश्वर को कभी नहीं देखा, मैं इसके साथ हर्षित भी हो रहा हूँ, भय से भयभीत भी अंतर्जन व्यथित हो रहा है। मुझे अपने देव रूप, विष्णु रूप, चतुर्भुज रूपधारी को दिखाइए, मैं उसको देख करके शांत होना चाहता हूँ। इस तरह से भगवान को ये रूप देखने की, चतुर्भुज रूप ने प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं कि मैंने विश्व रूप तुम्हें इसलिए दिखाया, सर्व तेजोमय रूप, जिसको दिखा, जिसको 13 सौ पहले किसी ने नहीं देखा। वेद, यज्ञ, उग्र तप, समस्त क्रियाओं से भी इसको देखना आसान नहीं है। वो रूप मैंने दिखाया। तुम व्यथित हो रहे हो, मत हो, विमूढ़ भावों को मत प्राप्त, निर्भय हो जाओ, प्रसन्न होकर अब देखो मेरे चतुर्भुज रूप को भी तुम अच्छी तरह देख लो। और संजय कहता है पहले चतुर्भुज फिर सौम्य रूप दिखा, जिससे भगवान अर्जुन को आश्वासन मिला और अर्जुन उससे अपने सौम्य अवस्था को प्राप्त हो गया। और अर्जुन भगवान चतुर्भुज की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सौम्य मनुष्य स्वरूप को देखकर मैं इसमें, अर्जुन कहते, स्थिरचित हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त। चतुर्भुज से द्विभुज दोनों रूप एक एक पल में ही दिखा दिए, एक एक श्लोक में ही दिखा दिए भगवान। लेकिन बाद में कहते हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप ये दुर्दशा अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी देखने को लालायते, वेद यज्ञ ध्यान क्रियाओं से इसको देखा जाना संभव नहीं। सेनानी ने भक्ति इसको देख सकता है, वो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे प्रायण होकर करता है, निर्वैर आसक्ति से मुक्त होकर के मुझको पाता है, इसलिए वो देख पाता है। यहीं पे 11वां अध्याय विभूति ईश्वर दर्शन योग संपूर्ण होता है। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है आपकी अनन्य भक्ति में आधारित सगुण साकार से आपकी उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार गुण में आपकी उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान तुरंत कह देते हैं जो नित्य निरंतर श्रद्धा भाव से मेरी उपासना करते हैं, वो ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो ही मेरे सर्वश्रेष्ठ योगी है। 3 भाव नित्य निरंतर श्रद्धा से युक्त होकर के सगुण साकार की उपासना। निर्गुण निराकार के बारे में भगवान कहते हैं कि निर्गुण निराकार के साधना में क्लेश बहुत है, देह अभिमान मिटता ही नहीं। क्यों नहीं मिटता है? इंद्रियों को वश में करना होता है। जो है ही नहीं, जो अनिर्चय, अचिंतनीय, अचल ध्रुव है, उसकी साधना सब भूतों में प्रीति रखते हुए समदर्शी होकर करनी पड़ती है। तो इसलिए उनके जीवन में देह अभिमान क्लेश बहुत है, वो मुक्ति को सहजता से नहीं पाते। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, अपना समस्त वस्तुओं को मेरे लिए समर्पित करते हैं, मैं उनके लिए मृत्यु संसार सागर से मुक्ति की समस्त व्यवस्था कर देता हूँ। मेरे प्राण, मेरा ध्यान करते योग करने वालों के मृत्यु संसार से उनकी मुक्ति कर देता हूँ। 8वें श्लोक से भगवान 4 तरह के भक्तों की बात करते हैं। समर्पण योग, मन बुद्धि को मेरे में अर्पित करे, वो समर्पण योग से मुक्ति को पा जाएगा। अगर समर्पण योग सहज नहीं लगे तो अभ्यास योग के द्वारा मेरा ध्यान करे, मैं उसको मुक्त कर दूंगा। अभ्यास योग में अपने आप को असमर्थ जानो तो समस्त कार्य मेरे प्राण होके मेरे लिए होके करो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। और ये भी संभव नहीं हो तो समस्त कर्म फलों को मुझको अर्पित कर दो, मैं मुक्ति तुम्हें प्रदान कर दूंगा। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि वो सहज है। भगवान कहते हैं कि
अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग श्रेष्ठ है, और ध्यान योग से सबसे श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है। और फिर भगवान, क्योंकि इससे तुरंत शांति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान भक्तों के 13 से 20 श्लोक में 39 लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, वो सब प्राणी में द्वेष भाव से रहित, मित्र भाला, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, बस में क्या दृढ़ निश्चय वाला, अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। वो न किसी को उद्गिन करता है, न किसी उद्गिन होता है। कोई भी व्यवस्था, कोई भी परिस्थिति उसको उद्गिन नहीं कर सकती। और भगवान कहते हैं, हारस अहमरस अर्थात ईर्ष्या भय से मुक्त वाला भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। अनपेक्षित सुचिर दक्ष, जो उदासीन रहे, जो हर स्थिति में अपेक्षा से रहित रहे, चतुर रहे, व्यथा सरित, सभी आरंभों का, नए कर्मों का आरंभ का सर्वथा त्यागी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आप रोज नया नया काम प्रारंभ करो, भगवान को नहीं रुचते, जो कर रहे हो उसी मुक्ति प्रदान कर दूंगा। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ अशुभ सभी कर्मों से ऊपर उठा हुआ भक्तिमान पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते तो मित्रों में, शत्रुओं में, मान अपमान में, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में, तुल्य निंदा में, आसक्ति रहित, मननशील योनि, संतुष्ट, शरीर का निर्वाह करने में संतुष्ट होगी, शरीर और अपने घर में मोह न रखने वाला स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे बहुत ही प्रिय। भगवान इस तरह से 39 श्लोक इन अपने भक्तों का वर्णन करते हुए 40वें श्लोक में, 20वें श्लोक में भगवान ये कह देते हैं 12वें अध्याय के, ये सिद्ध भक्त के ये सारे धर्म अमृतमय पद को एक साधक भक्त जो ही पालन करता है, वो बलि भांति सेवन करता है, मुझको पा जाता है, मेरा भक्त बन जाता है। तो भक्ति योग का संपूर्ण करते हैं। और भगवान कंटिन्यू में भक्तियों के साथ साथ ही एक कंटिन्यूस में समझिएगा, खाली भक्तियों की बात नहीं करते हैं, निराकार के क्लेशों से मुक्ति के लिए, देहाभान मुक्ति के लिए 13वां अध्याय भी कहते हैं। 13वां अध्याय में हम लोग कल 11 श्लोक हम लोग कर चुके थे, तो 13वें अध्याय को आज हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर जो 24 तत्वों से 7 विकारों से बना हुआ, इसको क्षेत्र समझो। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और वो मैं हूं, और यही ज्ञान है, यही सभी वेदों में लिखा हुआ ज्ञान है। 24 तत्वों के साथ में भगवान अपने 7 विकारों की बात करते हैं, इच्छा सुख दुख, इच्छा सुख दुख द्वेष, शरीर चेतना धृति। इन विकारों से निराकरण के लिए भगवान 20 साधनों की बात करते हैं। 20 साधन भगवान हमारे को बताते हैं। इन 20 साधनों के माध्यम से अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसार्थांति आर्जवम, अर्थात अपने में दंभ नहीं होना, दिखावटी भाव नहीं होना, अहिंसा होना, क्षमाशीलता होना और सरलता होना, आचार्योपासनम अर्थात गुरु की सेवा करना, शरीर मन बुद्धि का स्थिर होकर आत्मा में निग्रह कर देना, ये सारे गुण भगवान इस माध्यम से अपने आप को हमारे 20 साधनों में 9 साधन पहले श्लोक में बताते हैं। और उससे अगले श्लोक में भगवान इसी विधाओं को आगे और बताते कहते हैं, अनंकार, वैराग्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शन करने वाले व्यक्ति मुझको पा जाते हैं। फिर कहते हैं आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध न होना, अनुकूलता प्रतिकूलता स्थिति में चित्त का नित्य सम रहना। और भगवान कहते हैं अनन्य योग के द्वारा अविचारी भक्ति का होना, एकांत स्थान रहने का स्वभाव, उज्जवल सौदा में प्रीति का न होने वाले भक्त मुझको सहजता से पा जाते हैं। भगवान इस तरह से इनकी बात करते हैं। और भगवान कहते हैं अध्यात्म नित्य रहते हुए हर में मेरे तत्व का दर्शन करने वाले व्यक्ति, ये सब 20 साधन ही ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। आइए हम आज चलिए एक श्लोक को क्या छोड़ते हैं, हम लोग पूरे पहले श्लोक से ही प्रारंभ करते हैं। अंजलि से निवेदन करूंगा कि पहले 7 श्लोक आप हमारे इस त्रयोदश अध्याय के आप हमारे को दे। त्रयोदश अध्याय के पहले 7 श्लोक। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकैश्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषं धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरला से निवेदन है कि उसके आगे वाले श्लोक आप पढ़ें। 8 से स्टार्ट करें। 8 से इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरन्विष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यै च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवक्तदेश सेवित्वम् अरितर्जन संशदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा। बहुत सुंदर। आप सबने इस सुंदर का आज सबने बहुत सुंदर पढ़ा है। अंदर के जो छुपे हुए अक्षर थे ना, उसका उच्चारण भी आपके अंदर आ रहा था। और ये आना भगवत कृपा के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने कल सुन लिया कि ये बातें कहाँ की बातें कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि ये इन सबको आप अलग हट करके जान लो, मैं इनको आज सब भक्ति प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने आज बहुत सुंदर उच्चारण करवाया है। भगवान की अति कृपा है। 12वें अध्याय में अभी हमने ज्ञान के साधन जुड़े। अब लेकिन किसको जानना है, वो कौन है, वो गेय कौन है, गेयम कौन है, उनको जानने का भाव भगवान बताते हैं। भगवान का परिचय अगले 5-7 श्लोकों में क्षेत्रज्ञ के रूप में, गेय के रूप में आने वाला। श्लोक 12, गेयम यत प्रक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अस्नते अनादिमत परम ब्रह्म न सत असत उच्यते। अब देखिए, सत सन्नाद उचित के, सत असत न उच्यते है। यज्ञवा अमृतम अस्नुते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यत जो गेयम, गे पूर्वोक्त ज्ञान से किसको जानोगे, जो जानने योग्य है उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर अमरता का अनुभव कर लेगा। वो गे तत्व है, कौन है, अनादि है, परम ब्रह्म है। वो सत्य भी नहीं कह सकता, असत भी जिसको कह नहीं सकते, वो है अखिल ब्रह्म। एक परिचय यहाँ पे दो परिचय देते हैं। वो अनादि है, परम ब्रह्म है, सत असत से परे। इस श्लोक में भगवान ने प्रोक्षामी पद से गे तत्व का वर्णन करके प्रतिज्ञा की कि मैं अमृत अश्नुते, अनादिमत पद से, अमृत अश्नुते पद से उसको जानने का फल क्या है, अमर फल है। अनादिमत पद से उसका लक्षण बताया, अनादि है। पर ब्रह्म पद से उसका नाम बताया, नाम क्या है, अक्षर ब्रह्म परम ब्रह्म पहले भी कह के हैं। न सत असत उच्चते, अर्थात इस पर सत्य असत ने उसका वर्णन किया है।
ज्ञेयम यत् परोक्षामि, भगवान ने ज्ञेय तत्व वर्णन को पूर्ण प्रतिज्ञा करते हैं, जिसकी प्राप्ति के मनुष्य शरीर मिला है, उसका वर्णन जो पूरे शास्त्र ग्रंथों में किया, उस ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य, वही है जो भगवान है। कहने का तात्पर्य संसार में जितने भी विषय पदार्थ विद्याएं कलाएं आदि है, ये सब की सब अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य केवल एक परमात्मा है। कारण कि संसारिक विषयों का कितना ही जान लें तो भी जानना बाकी रहेगा। आप कितना ही धन कमा लें, आपको अपने से श्रेष्ठ धनवान दिखाई देगा, आपसे अधिक ज्ञानवान दिखाएगा, आपसे अधिक योगी दिखाएगा। आप 2 मिनट शीर्षासन लगाओगे तो गुरुदेव जी कहते हैं मैं तो 7 मिनट लगा लूंगा। एक संत मुझे ऐसे मिले, वो कहते हैं मैं 1 ही घंटे तक शीर्षासन लगा लेता हूँ। तो हमसे बड़े जानने वाले सब जगह मिलने वाले हैं, ज्ञानी योगी सब मिले, लेकिन परमात्मा को जान लो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद जन्म मरण का संस्कार मिट जाएगा। ठीक से जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, जन्म मरण भी मिट जाएगा। संसार परमात्मा का जानने का दूसरा कोई है ही नहीं। यज्ञ व अमृत, उसका फल क्या है? इस ज्ञेय तत्व को जान अमरता का, अमृत तत्व का अनुभव हो जाता है, स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसका जानना करना पाना कुछ बाकी नहीं लगता। जो स्वयं पहले से अमर है, उस मरण शरीर के साथ एकता करके हम अमर हैं सब लोग। हमने जन्म मरण वाला क्यों बना लिया? शरीर के साथ मुक्त हो गए। परमात्मा तत्व को जानने से भूल मिट जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादि मत भगवान का परिचय है। इस संसार जिससे उत्पन्न था उसमें रहता है, उसमें लीन हो जाता है, वो मध्य आदि अंत सब में विद्यमान रहता है, इसलिए उसको अनादि कहा गया। परब्रह्म प्रकृति को कहते हैं, वेद को भी कहते हैं। परब्रह्म तो एक परमात्मा है, उससे बड़ा दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, इसलिए परब्रह्म यू ही अक्षर ब्रह्म का दोबारा परिचय है। न सत असत उच्यते, इस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, कारण असत की भावना के बिना परमात्मा में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता। आप प्रकाश कब कहेंगे? जब अंधकार होता है तभी तो प्रकाश कहेंगे। जीवन में दुख आए हैं तभी तो सुख की बात करेंगे। अगर जीवन में दुख ही नहीं है तो सुख का क्या मोल है? तो अगर ये सत्य असत्य नहीं है तो सत्य का भी क्या मोल? तो भगवान सत्य असत्य से परे है, तो ये निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन दोनों होते हैं, दिन के अभाव को रात, रात के अभाव को दिन कहते हैं, पर सूर्य में दोनों ही नहीं होते। रात दिन सूर्य 24 घंटे प्रकाशित रहता है, कारण के रात में सूर्य में नहीं है। रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन का प्रयोग का शब्द रात की अपेक्षा में किया जाता है। रात की सत्ता न रहे तो दिन नहीं कह सकते। ऐसे मृत्यु नहीं रहे तो जन्म नहीं है, जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या है? अमर है। ये भाव, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। परमात्मा को इसलिए सत्य शब्द का प्रयोग किया गया, असत की अपेक्षा से ही सत्य को कहा। तो सच्चाई कहें तो परमात्मा को सत्य भी नहीं कह सकते, कि वहां कोई असत्य भी नहीं है, दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये सूर्य में दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ज्ञेय तत्व है सत्य असत दोनों से विलक्षण। और मानस के अयोध्या कांड में कितना सुंदर कहा गया है, बाल कांड में, राम सचिदानंद दिनेसा नहीं ते मोह निशा लहुलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं चैते मुनि विज्ञान बिहाना। दूसरी बार एक बात और, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है। ऐसा करना भी वही होता है जब मन वाणी बुद्धि का विषय, लेकिन भगवान ये तत्व मन वाणी बुद्धि से अतीत है, अतः उसकी सत असत की संज्ञा हो ही नहीं सकती। समझ में आती है? हमारी बुद्धि तो सत्य असत बताती है, पर भगवान बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता, फिर सत्य असत कैसे होगा? इस पूरे श्लोक का भाव यह है, परमात्मा तो ज्ञेय कहने का तात्पर्य तत्व जानने योग्य, जानना चाहिए, जाना जा सकता है। वास्तव में तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, वह स्वयं से ही प्राप्त किया जाता है। अर्थात आपके अंदर उसका एक अंश है, वही उसको पा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। इन दोनों का मालिक होने से परमात्मा को अनादि मत, अनादि वाला कहा गया। अनादि मत परम ब्रह्म पद का ऐसा अर्थ भी ले सकते हो, अनादि मत परम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म मेरे परायण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इस तरह भगवान ने इतिय में कह के परा प्रकृति को मैं पराम अपने अधीन बताया। दोनों के मालिक भगवान ही तो है, परा और अपरा के। उपनिषदों में यही आया है, क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम है, क्षरात्मान विश्यते देव के। प्रकृति परिवर्तनशील, अर्थात शरीर प्रकृति है, ये क्षर है, और इसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर है, वो बदल अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है, वो ही परमात्मा है। परमात्मा सत्य और असत है। सत सच्चा हम नाम से आया, परमात्मा सत्य भी है, असत भी है, सत्य से परे भी है। ये 11वें अध्याय के 37 श्लोक में सत सत्य, और परमात्मा ने सत्य न असत्य, ये यहाँ पे आ गया। न सत्य
न असत उच्यते। इसका तात्पर्य वास्तव में एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बुद्धिवाणी से अतीत इसका वर्णन किया जा सकता नहीं था, पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा का वर्णन शब्दों से नहीं होता। असत की अपेक्षा से सत और विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशी की अपेक्षा से सर्वदेशी कह देते हैं कि उस तत्व में न सत है न निर्वाकार आदि। भगवान ने निर्णय कर दिया, मैं निर्गुण निराकार सगुण साकार, मेरे लिए सब बातें मत कहिए, सत असत मेरे लिए मत कहिए, मैं इन सब से परे हूं। ये सब तो आप अपने साधना के दृष्टि से करते हैं, आपकी साधना के जो तरीके उनके माध्यम से आप वर्णन करते हैं। तो प्रकृति तत्व निरपेक्ष है, प्रकृति से अतीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति गुण आदि की संज्ञा बनती है, परमात्मा देश काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे ली? जहां जो है इस तत्व को न सत कहा जा सकता है न असत्य कहा सकता है। परमात्मा तत्व का आदि नहीं है, जो सदा से, उसका आदि कैसे होगा? सब अपर है, वो पर है, न असत्य है न असत्य, आदि अनादि पर अपर सद असत का भेद प्रकृति के संबंध से वह तत्व अति अनादि पर अपर और सत असत से विलक्षण है। इसी प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन की जो बात की है वो वास्तव में वर्णन नहीं है, उसके लक्षणों तो दृष्टि लाने वाला है। उसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में, कोरा वर्णन करने में साधु को भी लक्षण की दृष्टि से विचार करना चाहिए, सीखने दृष्टि से नहीं करना चाहिए। पूरे श्लोक में न वह तत्व न सत कहा जा सकता न असत, ऐसा कर भगवान ने क्या कहा? निर्गुण निराकार का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में इसी ज्ञेय तत्व का सगुण साकार हम लोगों की दृष्टि से वर्णन करने वाले। सर्वत पाणिपादम तत्व सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्व श्रुतिम लोकेश्वरम आवर्त्य तिष्ठति। भगवान कहते वे परमात्मा सब जगह हाथ और पैरों वाले हैं, सब शिशिरो मुखम सब जगह नेत्र सिर और मुखों वाले, सर्व श्रुति मत सब जगह कानों वाले, संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये सागुण साकार का वर्णन है। स्रोत पाणी पात स्याही में सब तरह की लिपियां हैं, लेखक स्याही से कोई भी लिपि लिख दे, सुनार किसी भी गहने से कोई भी गहना बना दे, लोहार लोहे से कोई भी औजार बना दे, सब में सोना लोहा और ये स्याही में स्याही स्थिति रहेगी। इसलिए भक्त भगवान का जो भी भक्त को अर्पण करना चाहता है, भगवान उसको लेने के लिए हमेशा मौजूद है। भक्त बाहर से मन से पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में ग्रहण करने के लिए जहां भी दें, भगवान के हाथ मौजूद है। ऐसे ही भक्त भगवान को जल में स्थल में अग्नि में जहां कहीं भी किसी संकट में भगवान को पुकार रक्षा के लिए वहीं भगवान तैयार होते हैं, अर्थात भगवान अपने हाथों से उनकी रक्षा करते। भक्त जहां कहीं भी भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद है। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग मंदिरों में पूजा करना चाहे, अपने घरों में पूजा करना चाहिए, उसके बाहर अनुसार भगवान ही वहीं भगवान के चरण मौजूद है। ये बात गुरुजी जी बहुत सुंदर कही है। लोग कहते हैं क्या मंदिर में भगवान है क्या? भगवान कहते हैं तुम जहां भी पूजा करके मेरे जिसको भी चरण मान के तुम अर्पित करोगे, मैं वहां हूं। आपके घर के मंदिर में भी वही है और वहां अब आपकी श्रद्धा किस तक कैसी है, उसके आधार पर भगवान का महत्व आकार तय होने वाला है। आपके अपने भगवान की गोपाल जी में श्रद्धा है तो भगवान को जो प्रसाद अर्पण करो वो भगवान ही ले रहे हैं, यही मान लीजिए। भगवान को गोपाल जी का प्रसाद अर्पित करने के बाद वहां मत छोड़िएगा। उस प्रसाद को एक निश्चित समय के बाद, कई लोग इसको 24 मिनट बताते हैं कि 48 मिनट बताते हैं, उस प्रसाद को आप अपने भोजन में मिला के ग्रहण कर लें। आपके स्वरूप में भगवान उसी प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे, तो आप में भी तो भगवान ही है। सब शिशिरो मुखम, भगवान जहां भी आप दीपक दिखाते हो, आरती करते हो, वही भगवान के नेत्र है। आप में सोचो मेरी आरती भगवान ने देखी ही नहीं देखी। भक्त जहां शरीर से मन से नृत्य करता है वहीं भगवान उस नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है भगवान को सब जगह दिखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। जहां जहां भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहीं भगवान का मस्तक है। जहां भगवान को भोग लगाना चाहे वहीं भगवान का मुख है, अर्थात भक्ति द्वारा दिए गए पदार्थ भगवान वहीं से खा लेते। सर्व श्रुति मत है, भक्त जहां कहीं से जोर जोर से बोल के प्रार्थना करे, धीरे बोल के प्रार्थना करे, मन से प्रार्थना करे, भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। मनुष्य सब अवयव सब जगह नहीं होते, ताजा नेत्र वहां कान नहीं होते, कान है नेत्र नहीं होते, हाथ है पैर नहीं होते, परंतु भगवान की इंद्रियां उनके अवयव सब जगह है। भगवान नेत्रों से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सब अवयव से सभी क्रिया कर सकते हैं। उनके छोटे छोटे अंश में सबकी सब इंद्रिया है। भगवान की सब जगह हाथ पैर नेत्र सिर मुख और कान करने का तात्पर्य यह है भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है, कारण भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना पुष्टि आदि परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने यही कहा है, चौदिस आरती चौदिस पूजा, चौदिस राम और नहीं दूजा।
हर दिशा में राम ही राम है, कोई और नहीं। संसारी आदमियों को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसारी संसार दिखता है, संसार का दूसरा कुछ नहीं दिखता, ऐसे परमात्मा तत्व जानने वाले महात्मा को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। लोक के स्वर्म आवर्त्य तिष्ठति, अनंत सृष्टियां, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है, उनमें देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत है, ये सभी परमात्मा के अंतर्गत है। भगवान सबको व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय की 42वें भगवान ने कहा, मैं सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। पूरे श्लोक का सार परिशिष्ट का भाव यह, परमात्मा सब जगह से, कलम और शय में कौन सी लिपि नहीं है, गहने में कौन से में गहने में गहना नहीं है, किस औजार में लोहा नहीं है, तो भगवान सब जगह है। परमात्मा किस जगह क्यों नहीं है, मिट्टी और पत्थर में कौन सी मूर्ति है, सब जगह है। परमात्मा से सब सृष्टि पैदा हुई है, उसमें स्थित, अंत में उसी में लीन होता है। पहले भी वही है, पीछे भी वे, बीच में दूसरी चीज आए कैसे, कहां से आए। साधक इस बात को दृढ़ता स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा। वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान कहते हैं, ऐ में सवास में वाग्रे नान्यद यत् सत्परम पश्चादम यद तेजस यो अविष्यत सौम्यम। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में कहा गया है, सृष्टि से पहले भी मैं विद्यमान था और सिवाय मेरे और कुछ भी नहीं था। सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी संसार दिखता है वो भी मैं ही हूं। सत असत सत से परे और जो कुछ भी कल्पना की जा सकती है वह भी मैं हूं। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वही मैं हूं। सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वो भी मैं हूं। तात्पर्य यह है कि सत्ता एक ही है, दोनों में उलझे रहने का उसका अनुभव नहीं था। इस श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया गया। अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता, सर्वसम्मतता का वर्णन किया जाएगा। आइए एक श्लोक और पढ़ते हैं। सर्वेंद्रिय गुणा आभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्येव निर्गुणम गुण भोक्तृच। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वे संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन, संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले हैं। असक्तम, आसक्ति रहित है। सब भृतय, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। निर्गुणम, गुणों से रहित है। गुण भोक्तु, संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य, ये सृष्टि संरचना भी हमने पढ़ी थी 34 गुणों के। प्रकृति सबसे पहले, प्रकृति का कार्य क्या है, महत्त्व है। महत्त्व कार्य क्या है, अहंकार। अहंकार का कार्य क्या है, 5 महाभूत पैदा करना। 5 महाभूत का कार्य मन और 10 इंद्रियां, और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। तो ये सब विषयों ज्ञान इंद्रियों से होता है, तो विषय इंद्रियों का कार्य कहा जाता है। परमात्मा प्रकृति कार्य से अतीत है। सगुण निर्गुण साकार निराकार सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वो अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत होते हैं। अवतार के समय प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट करते। याद की चौथा ध्यान, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, योग माया के अपने योग अधीन करके प्रकृति को मैं अवतार लेता हूँ। वे अपने गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था। वह बद्ध जीव भी परमात्मा को पाने पर गुणातीत कहा जाता है। तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे रह सकते, जो आपको मुक्त कर सकते हैं वो खुद कैसे बच सकते हैं। वे तो सदा ही गुणों से अतीत है, अतः वे इंद्रियों से रहित है, अर्थात संसारी जीव की तरह हाथ पैर नित सुर मुख नान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है। उन इंद्रियों विषय ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है, लेकिन ग्रहण कर सकते हैं। ये परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ और वेग पूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना देखते हैं, कानों के बिना ही सुनते हैं। वे कानों के रहित होने पर भी भक्त की पुकार सुन लेते हैं। त्वचा से रहित होने भक्त का आलिंगन करते हैं। नेत्रों से रहित होने प्राणी मात्र निरंतर देखते हैं। रसना से रहित होने पर भक्तों द्वारा भोग का आस्वादन करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर परमात्मा शब्द रूप स्पर्श विषय को ग्रहण करते हैं। ऐसे वाणी के रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बात करते हैं। चरणों से रहित होने पर, हाथों से रहित होने पर भक्त के दिए उपहार को ग्रहण करते हैं। दौड़ करके भक्त को गले लगाते हैं। कर्मेंद्रियों के रहित होने पर परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने भगवान का इंद्रियों के विषय को प्रकाशित होना है। असक्तम सर्वभृच्य, भगवान के सभी प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, पर किसी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर बर्मा से चिंतित संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे बालक अपने बालक, माता पिता अपने बालक का पोषण करते हैं, उससे गुणा अधिक गुणा भगवान अपने प्राणियों का पोषण करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है, किस प्राणी कब वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हैं। भगवान यथोचित आवश्यकता अनुसार वो चीज वहां पहुंचाते। प्राणी पृथ्वी पर हो, स्वर्ग में हो, आकाश में हो, समुद्र में हो, त्रिलोक के कोई भी छोटा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी पाल के शुद्ध होने से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में पाप पुण्य का नाश कर प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुण गौण भोक्तृ, परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है।
तात्पर्य जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देख प्रसन्न होते हैं, वैसे परमात्मा भक्त के द्वारा दी क्रियाओं को देख प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त लोग जो भी क्रिया करते हैं सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। परिशिष्ट का श्लोक का भाव यह है, ब्रह्म की मुख्यता होने पर संपूर्ण श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है। अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में। वासुदेव सर्वमिति सर्व खल मिदम ब्रह्म, इस श्लोक का तात्पर्य है एक परमात्मा सिवा और किसी भी की भी कोई सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे परमात्मा से अलग नहीं, सबसे रहित भी है और सबके सहित भी वही है। ये परमात्मा के का वर्णन हमने 3 श्लोकों में सगुण निराकार समग्र रूप तीनों रूपों से किया। अंजलि से निवेदन करेंगे आप तीनों श्लोकों को पढ़ें और तीनों श्लोकों का जो भावार्थ आप बताना चाहें वो बताएं। फिर सरला आभा गुरुदेव भी अपने भाव रखे, ऐसी उम्मीद है। अंजलि। यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परमं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। क्या कहते हैं भगवान का कैसे परिचय दिया गया है? ज्ञेय तत्व गेम का क्या परिचय दिया गया है इसमें? तो अब इसमें ना भगवान अपने परमात्मा के स्वरूप को जो जानने योग्य बात है उसके स्वरूप का वर्णन करने के बारे में वो बताते हैं। निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो अर्जुन जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, उसको मैं तुझे भली बात बताऊंगा। तो वह परमात्मा जो है वो अनादि वाला परम ब्रह्म, ना तो वो सत कहा जा सकता है और ना असत कहा जा सकता है। यानी ना वो, अभी तो ये समझ ले कि ना तो वो निर्गुण ना निराकार है, ना विकार और निर्विकार कहा जा सकता है और ना उसे आदि और अनादि कहा जा सकता है। आगे वो कहते हैं कि लेकिन अब वो अपने विश्व रूप के बारे में, जो पहले जो विश्व रूप दिखाया था उसके बारे में और बताते हैं कि परंतु परमात्मा सब ओर है। उसके पास ना हाथ पैर वाला सब, मतलब नेत्र सिर मुख वाला होने पर भी, कान वाला होने पर भी, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके वो स्थित है। जैसे जैसे आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि पृथ्वी, अग्नि जल पृथ्वी का कारण रूप होने से व्याप्त है, व्याप्त करके उसमें आकाश स्थित है, इसी प्रकार परमात्मा भी सबका कारण रूप होने पर भी होने से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। मतलब परमात्मा अपना अस्तित्व के बारे में विस्तार से उसको बताते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला, परंतु वास्तव में संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। सब विषयों को वो जानता है लेकिन फिर भी वो संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ऐसा भगवान बता। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। तीनों श्लोकों का बहुत सुंदर भावार्थ आपने समझा है, लिखा है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, बताया है। आपका अत्यंत आभार है। सरला आभा गुरुदीप, आप इस ज्ञेय तत्व के जो वर्णन हुआ है निर्गुण सगुण और समग्र रूप का, उसको कैसे बताना चाहेंगे? जी गुरुदीप जी। जय श्री कृष्ण प्रभु।
भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को सबसे पहले एक ये बात बताई कि जो मैं तुम्हारे को ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान का मतलब है कि वो सत्य, वो परम ब्रह्म जो है, उसको जो अमरता का अनुभव कर लेता है उसी को मिलता है। मैं तेरे को अच्छी तरीके से बताऊंगा। उस सत्य को कहा जा सकता है वो ना ही सत्य है और ना ही असत्य है। वो सब जगह हाथों पैरों वाला है, सुनने वाला है, मुख वाला है, सब कुछ है वो। तुम जहां भी चाहोगे वो उसी स्थान के ऊपर प्रकट हो जाएगा। तुम चाहे अपने समाज के मंदिर में जाके करो, चाहे अपने घर के मंदिर में जाके उसको टीका लगाओ, वो स्वीकार कर लेगा। तुम जैसे उसकी सेवा करना चाहोगे उसकी हर जगह सेवा हो सकती है। हम अगर यदि मन में भी प्रार्थना कहीं पर भी बैठ के करें, जरूरी नहीं कि मंदिर में कर रहे हैं, यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कहीं और जाके कर रहे हैं, चार जनों के बीच में कर रहे हैं, कहीं पर भी हमारे भाव यदि प्रकट हो रहे हैं अच्छे प्रार्थना वाले, वो सुन लेगा, वहीं पर ही सुन लेगा, उसके कान भी वहीं पर ही हमारे पास। वो हर जगह, हर पूरे जो विश्व है उसमें व्यापक है। उसके पास ये सारी चीजें हैं लेकिन उसमें इंद्रियों के विषय नहीं है बिल्कुल भी। वो चीजें जो है ना, वो इन चीजों से, गुणों से रहित है। वो सब कुछ चीज करेगा लेकिन वो इंद्रियों के विषय से नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेरे हिसाब से ये हुआ कि यदि वो किसी भी अपने भक्त का प्रिय है तो प्रिय तो है लेकिन उसके आसक्ति रहित होकर उससे जुड़ेगा नहीं किसी भी हाल के अंदर। और वो गुणों से भी रहता है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी हैं। प्रभु, ये थोड़ा सा मेरे को बहुत समझ में। बहुत बहुत अद्भुत। सरला, आप कुछ कहना चाहेंगे? 12 नंबर श्लोक में बताते हैं, भगवान बताते हैं कि भगवान इस श्लोक में परम तत्व का वर्णन करते हैं जो एकदम जानने योग्य है, हमें जानना भी चाहिए। मनुष्य इसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। और परम ब्रह्म न तो सत्य है और न ही असत्य है, क्योंकि उससे परे है। उससे ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि वास्तव में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। वह मन वाणी से सर्वथा अतीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको हम उसको प्राप्त जरूर कर सकते हैं। फिर बताते हैं कि भगवान सब जगह की उपस्थिति में जोड़ देते हैं। भगवान के हाथ पैर मुख आंखें सिर कान सभी तरफ है, चारों दिशाओं में सभी तरफ है। क्योंकि वे सारे संसार में स्थित है। हम जहाँ भी पूजा करना चाहे, जहाँ भी भगवान की सेवा करने चाहे, मंदिर में करें, घर के मंदिर में करें, उनको सब स्वीकार है। भोग भी हम लोग थोड़ी देर रखें तो सब स्वीकार है। इसलिए भगवान की उपस्थिति सब जगह है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 3 भाव भगवान ने बताया। पहले जिसको निर्गुण निराकार कहें, दूसरे सगुण साकार कहें, तीसरा समग्र रूप का। निर्गुण निराकार में भगवान ने यह कहा सत असत से परे अनादि परम ब्रह्म वही है। तो भगवान साथ में कहते हैं कि वो जानने योग्य है, उसको जानकर क्या आप अमरता पा सकते हो। पहले उसका फल बताया, फिर उसका निर्गुण निराकार का परिचय दिया, फिर सगुण साकार का परिचय दिया कि वो सब जगह सर्व जगह है। जैसे सोने के हर गहने में सोना है, उसी तरह आपके हर तरफ हर इंद्रियों के द्वारा वो अपना कार्य कर रहा है। आप उसको जो भी अर्पण करो वो ग्रहण कर लेता है। जैसे हमारी एक इंद्री एक में रहती है, भगवान की सब इंद्रियां एक इंद्री में भी है। तो आंख से भी देखता सुनता करता ले सकता है। वो सब लोकों में स्थापित है। वो सगुण साकार सब सर्व परमात्मा स्थित है, वो सगुण साकार स्वरूप। फिर समग्र रूप में कहते हैं, 3 बातें कहते हैं जो अंजलि ने बहुत अच्छी तरह बताई कि वो सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों के विषयों को वो देख सकते हैं लेकिन इंद्रियों से विषयों से मुक्त भी है। अर्थात इंद्रियों के विषय की प्रकाशक शक्ति वो है, लेकिन न विषय है, न इंद्रियां है, न उसके गुण है। तीनों ही नहीं है लेकिन उस सबको प्रकाशित कर सकते हैं, इंद्रियों से विवर्जितम अलग है। दूसरा भाव कहते हैं कि आसक्ति रहित है, किसी में आसक्ति नहीं है फिर भी सबका पालन पोषण करते हैं। सब में आसक्ति नहीं है फिर भी पालन पोषण करते हैं। तीसरा, वो निर्गुण है,
फिर भी सभी गुणों के भोक्ता वही है। आप सत्व रजस तमस जो कुछ भी दो वो उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो 3 श्लोक बड़े अद्भुत है, बहुत अद्भुत जानना है। आइए ध्यान के माध्यम से समझते हैं कि इस हमारी क्षेत्र की यात्रा को हम आगे कैसे बढ़ाएं। आराम से आंखें बंद कर ले, मन पे सुंदर सी मुस्कान हो, प्राण अपान का नासिका के द्वारों पे दर्शन करते रहे। यही निर्गुण निराकार का दर्शन है। इसी मुस्कान में निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के स्थापित हो जाए। अपने इस 24 तत्वों वाले शरीर के प्रति सजग हो जाए। प्रकृति का कार्य महत्त्व अर्थात बुद्धि, बुद्धि का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य है आकाश तत्व, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। इन 5 तत्वों का कार्य है 10 इंद्रियां और मन, और 10 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का कार्य है इंद्रियों के विषय। धीरे धीरे ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा ऊपर में प्रकृति तक जाती है। ये 24 तत्वों के साथ 7 विकार, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना, धारणा शक्ति हम सब में विद्यमान। ज्ञान के 20 साधनों के द्वारा हम अपने देहाभिमान को खत्म कर सकते हैं। अमानित्वम से तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं, देहाभिमान को संपूर्ण कर सकते हैं। फिर हमारे जानने में आ जाएगा वो ज्ञेय तत्व है जिसको जानना है, जो परम तत्व जीवात्मा में भी विद्यमान है। उसी का एक विस्तृत रूप अक्षर ब्रह्म है। उस जीवात्मा के अंदर स्थित अधियज्ञ परा प्रकृति के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को जानने का रास्ता निकलता है। उस अक्षर ब्रह्म को जान लें तो हम अमरता को अर्थात अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाए। वो अनादि है, वो शाश्वत है, वो परम ब्रह्म है, वो पुरुषोत्तम है। उसको हम जान जाएं। ये निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप हम हमारे इस शरीर के द्वारा, इस संसार के द्वारा भी सब जगह उसकी उस उपस्थिति को जान सकते हैं। हर प्राणी में हर जगह वो ही विद्यमान है। आप जो भी कर्म करना चाहें, उनको समर्पण करना चाहें, प्रसाद देना चाहें, चंदन लगाना चाहें, पूजा करना चाहें, आरती करना चाहें, सब कुछ लेने के लिए वो एक इंद्रिय में सब अवयवों के माध्यम से विद्यमान है। अर्थात वो सगुण साकार रूप में हर एक रूप में इस लोक में विराजित है। पहले श्लोक में जो मुख्य बात थी वो ये थी, सत असत से भी परे है। न वो सत्य है न असत्य है, न आदि है न अनादि है। अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता, जो प्रकृति प्रलय के बाद भी वो रहते हैं, वो अनादि है। जो सत्य असत से परे हैं, अर्थात असत्य नहीं है, सत्य भी नहीं है। असत्य नहीं तो असत भगवान हो कैसे सकते हैं, और असत है नहीं तो सत्य का भी कोई मोल नहीं। समग्र रूप से वो विद्यमान है। समस्त इंद्रियों के गुणों को वो प्रकाशित करते हैं, लेकिन इंद्रियों में वो स्थित नहीं, उनके विषयों में वो स्थित नहीं। वो किसी भी तरह से किसी के प्रति भी आसक्ति भाव नहीं रखते। भगवान बार बार कहते हैं मैं उदासीन तटस्थ हूं। वो आसक्ति भाव नहीं रखते, लेकिन फिर भी सबका पालन पोषण करते हैं। हमें बड़ा संदेश दे रहे हैं, जिससे प्रेम नहीं हो, जिसको जानते नहीं हो, जिसमें आसक्ति नहीं हो, उसका भी भरण पोषण तुम करो। यही परमात्मा का कार्य। भगवान गुणातीत है, सत्व रमस तमस से परे, लेकिन तीनों गुणों के भोक्ता वो ही। हम जैसा जीवन जीते हैं, तामसिक जीवन हो, रासिक जीवन हो, सात्विक जीवन हो, उस सबके भोक्ता भगवान परमात्मा है। एक सुंदर बात समझ में ये आ रही है, जब जब हम तमस के कारण आलस्य करते हैं, रजस के कारण क्रोध करते हैं, सत्व के कारण हम प्रार्थना पूजा ग्रंथ श्रवण पूजन करते हैं, तो अगर प्रार्थना ग्रंथ श्रवण अगर भगवान हमारा ग्रहण करते हैं तो हमारा क्रोध भी तो वही ग्रहण करते हैं। हमारा तमस का आलस्य
निकृष्ट भाव में जाना भी तो भगवान ही ग्रहण करते हैं। इस भाव से अगर समझें सभी गुणों के भोक्ता वो हैं, तो हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। क्यों गलत कार्य करके हम किसके प्रति, उस व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, भगवान को ही मलिन कर रहे हैं। ये भाव बड़ा अद्भुत है, इसको लेके चले, जीवन में कल्याण हो जाएगा। ऐसे अनादि अक्षम सगुण साकार परम ब्रह्म सत असत से परे सर्व जगह विद्यमान, सबका भरण पोषण करने वाले, सभी गुणों से अतीत गुणातीत को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस ज्ञेय तत्व को जानने का जो छोटा सा अभ्यास है उसको भगवान को समर्पित करते हैं। तथास्तु। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपने ज्ञेय तत्व का सगुण साकार निर्गुण निराकार समग्र रूप को देखा होगा, जाना होगा। फिर ये भाव बड़ा अद्भुत है, सभी गुणों के भोक्ता हुआ है। इस भाव पे टिके रहिएगा। आप जीवन में जो भी तमस करो वो अल्टीमेटली उस आपको या उस प्राणी को नहीं भोगना, वो भगवान को भोगना है। क्योंकि आप जानते हो, आप पूजा पाठ ग्रंथ करते हो तो भगवान उसका भोजन करते हैं, भगवान को अर्पित करते हो, तो वो भी तो स्वतः ही भगवान को अर्पित हो रहे हैं। आपके तमस रजस भाव भी भगवान को अर्पित होते हैं। इस भाव को लेकर के यहीं पे हम विराम करते हैं। कल हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से जानेंगे कि परमात्मा के सिवा सबसे रहित भी हुए, सबके सहित भी हुई है, वो व्यक्ति कैसा है, कैसे जानने में आएगा, उसके बारे में कल बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो। एक और बात कहना भूल गया, ये गीता जयंती का सप्ताह है। 1 दिसंबर को गीता जयंती है। हम सब लोगों को जीवन में एक जयंती, मोक्षदा एकादशी गीता जयंती आने वाली है 1 दिसंबर को। 3 दिन ही बच गए हैं। हम उसके अंदर बहुत सुंदर प्रार्थना करेंगे, बहुत सुंदर बातचीत करेंगे और कैसे परमात्मा तत्व को कितना जान सकते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत होता है आप सबसे अनुग्रह है। गीता जयंती के दिन आप अपने परिवार को बैठा करके जो भी बात आपको गीता में समझ में आई है 5 से 15 मिनट तक बातचीत करें। अपने सोसाइटी में बैठाएं लोगों को, 5 से 15 मिनट तक बातचीत करें। अपने आसपास और बड़ा संगठन हो जाए, मंदिर हो, कहीं जाए, वहां से 5 से 15 मिनट तक बातचीत करें। एक सार बना लें कि गीता का सार कैसे कहा जा सकता है। हम रोज थोड़े बहुत सार की बात स्टार्ट में करते हैं 15 से 18-20 मिनट में। ऐसा कोई सार आप उनके सामने प्रस्तुत करें तो बहुत लोगों की गीता में रुचि होगी। गीता को, इसमें हमारा कोई अहंकार नहीं पैदा करना है, हमें हमारी श्रेष्ठता नहीं प्रूव करनी है, हमें सिर्फ गीता के प्रचार प्रसार में लोगों की रुचि जागृत करनी है और अपनी शुद्धता को वहां दिखाना है कि गीता का पठन पाठन करने से हम देखो ऐसे हैं तो आप भी ऐसे बन सकते हैं। ये भाव बताना है। तो बहुत अद्भुत। आज श्रीमती जी मेरे कह रही थी, हमारे घर में कोई नई मेड आई थी, वो कहती है मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो क्यों? कि जिस घर में सुबह सुबह गीता का पाठ किया जाता हो, चिंतन किया जाता हो, उस घर को छोड़ के कौन जाना चाहिए। ये भाव जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत आनंद, बहुत सुंदर प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव जी के साथ तो बहुत योगी है, योगियों के बीच में बैठ जाए, जो भी गीता का कोई एक विषय पकड़ ले, भी साधन पकड़े, भगवान का जो भक्त के लक्षण पकड़े, निष्काम कर्म पकड़े, आप ज्ञान योग पकड़े, जो कुछ भी पकड़ना चाहते हैं वो पकड़े, उस विषय के बारे में बात कर लीजिए, संक्षेप में बात कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में बात कर लीजिए। बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। गीता जयंती को मनाइए। ये एकादशी होगी प्रभु उस दिन है? हाँ, एकादशी होगी जी, मोक्षदा एकादशी। गीता जयंती एकादशी, इसी दिन भगवान ने गीता सुनाई थी। हम चाहे 200-250 दिनों में सुने, भगवान ने 45 मिनट में सुनाई थी और एकादशी के दिन सुनाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो।